नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी की वापसी की तारीख लगभग तय हो चुकी है। घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। उनकी वापसी को लेकर के बहन जी की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। आकाश आनंद जी बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। उनको पद क्या मिलेगा, उनकी जिम्मेदारियां क्या मिलेंगी, उनको माफी मिल गई है, लेकिन किन जिम्मेदारियों के साथ उनको मैदान में उतारा जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सवाल उठ रहा है। आकाश आनंद जी ने बहुत लंबा चौड़ा ट्विटर पे चीजें लिख करके बहन जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। और 13 अप्रैल को जैसे ही आकाश आनंद जी का ट्वीट आया है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बहन जी से माफी मांगी है। उसके तुरंत बाद बहन जी का भी ट्वीट आ गया है और बहन जी ने उनकी वापसी को लेकर के हरी झंडी दे दी है। और अब ये साफ साफ निर्देश दिया है कि वो अपने ससुर से, खास तौर पर अशोक सिद्धार्थ से दूरी बना करके रखें। अगर मिशन और मूवमेंट के साथ उनको काम करना है, उनकी वापसी का निर्णय ले लिया गया है। अब आकाश आनंद जी की वापसी का फैसला जैसे ही हुआ है बहुजन समाज पार्टी में, तो उसके बाद जो है दो बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं, उन्होंने आकाश आनंद जी की वापसी का स्वागत किया है। इनमें पहला नाम है रामजी गौतम जी का, जो बहुजन समाज पार्टी के इस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव में जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इन सब के अलावा विश्वनाथ पाल जी, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आकाश आनंद जी का स्वागत किया है बहुजन समाज पार्टी में वापसी पर। सबसे पहले आपको मैं राम जी गौतम जी का ट्वीट दिखाता हूं। राम जी गौतम जी ने आकाश आनंद जी की वापसी को लेकर के क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि मिशन और मूवमेंट के काम में अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और गलतियों का एहसास होने पर उसका प्रायश्चित करना एक बड़ा काम होता है। आदरणीय बहन जी के निर्णय का तहे दिल से स्वागत है, ये राम जी गौतम जी ने लिखा है। अब इसके अलावा विश्वनाथ पाल जी, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा माननीय आकाश आनंद जी को बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापसी करने के लिए धन्यवाद एवं आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई। तो ये विश्वनाथ पाल जी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो बसपा के दो बड़े नेताओं ने आकाश आनंद जी की वापसी का स्वागत किया है। मतलब आकाश आनंद जी की बसपा में वापसी अब तय है, तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी, उनको वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन ये तो खबर है मात्र, इसकी ये आप ये कह सकते हैं एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को वापस लेने की एक तरीके से ये तो सूचना हो गई, ये खबर नहीं है। बात कुछ और है और बात यह है कि आकाश आनंद जी बसपा में शामिल हो जाएंगे, उनको माफी भी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको जिम्मेदारी क्या मिलेगी। क्या वो बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे? क्या वो बहुजन समाज पार्टी में किसी बड़े पद पर उनको लाया जाएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी में फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर ही उनकी एंट्री की जाएगी? फिलहाल उनको उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब बहन जी ने उनकी वापसी का फैसला लिया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात की घोषणा कर दी है कि अभी वो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो खुद स्वस्थ हैं, पार्टी का काम अपने कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारी रखेंगी। मतलब ये साफ है कि पिछली बार के तरीके आकाश आनंद जी को पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन जी, उनका उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाएगा। अब सवाल ये बचता है, विकल्प एक बचा कि क्या उनको फिर से वापस उसी तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर रखा जाएगा, या फिर और भी विकल्प हैं कई सारे। और दूसरा विकल्प यह है कि उनको बहुजन समाज पार्टी में, बिहार में इस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 6-7 महीने बाद, तो क्या उनको राम जी गौतम जी के साथ लगाया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में? एक और तीसरा विकल्प ये बनता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राम जी गौतम पार्टी का काम देखेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जी को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश में पार्टी का काम देखेंगे? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है और 5वीं बार इस समय बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है,
पहाड़ जैसी चुनौती है कि वो किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करे। फिलहाल आज के दौर में अभी की स्थिति में अगर बहन जी को छोड़ दिया जाए तो इस समय विश्वनाथ पाल जी संगठन का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई युवा चेहरा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को 2027 में कोई धमाकेदार जीत दिला सके, कोई चमत्कारिक जीत दिला सके, जिसके पक्ष में युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़ सके, जिसके पक्ष में संगठन के लोग जो है उत्साहित होकर के काम कर सके। क्योंकि इस बार बहन जी की उम्र को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जनसभाओं से ज्यादा करेंगी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक युवा और जोशीले नेता की बहुत सख्त जरूरत है कि वो उत्तर प्रदेश में धुआंधार तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार करे, जमीनी स्तर पर पार्टी का जो जनाधार, जो पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी से दूर हो चुके हैं उनको इकट्ठा करे, और जो चुनौतियां हैं बहुजन समाज पार्टी की 2027 में नेताओं को एकजुट करने की, पार्टी का जनाधार बढ़ाने की, उस पर बारीकी से काम करे। तो ये सब चीजें आकाश आनंद कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि अगर आकाश आनंद जी को पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने को दिया जाए, तभी आकाश आनंद ये सब चीजें कर चुके हैं। आकाश आनंद की दो और बहुत खास बातें हैं कि आकाश आनंद को अभी साम दाम दंड भेद वाली राजनीति जो है वो करना सीख नहीं पाए हैं। उन्होंने 2 बार जो है ऐसे काम किए हैं, 2 बार इस तरीके के उन्होंने फैसले लिए हैं सार्वजनिक तौर पर, जिससे ये साबित होता है कि वो अभी बेहद सादगी के साथ राजनीति कर रहे हैं। पहली बात, उन्होंने एक बार खुले मंच से कहा था कि बहुजन समाज पार्टी में अभी बहुत सारी खामियां हैं और वो चाहते हैं जब उनको जिम्मेदारी मिलेगी, जब उनको फ्री हैंड मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, तब वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से जोड़ लेंगे। ये आकाश आनंद जी ने 1 साल पहले कहा था। अब दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बार और सादगी की मिसाल पेश की है कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने माफी मांगी है बहन जी से कि उनसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हो उनको माफ किया जाए और उनको पार्टी में काम करने का मौका दिया जाए। तो ऐसा आप बहुत कम देखते होंगे, बहुत कम नेता आपको ऐसे मिलेंगे जो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो माफी मांगे जनता से, लोगों से, पार्टी से गलती हो गई है। उसमें से आकाश आनंद का भी एक नाम है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग करके पार्टी से दोबारा से काम करने की इच्छा जाहिर की है। अब ये पार्टी पर निर्भर करता है, बहन जी पर निर्भर करता है कि उनकी जिम्मेदारियों को लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन सवाल यही है, अगर आकाश आनंद जी को सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से, सिर्फ उनको एक बसपा के नेता की हैसियत से मैदान में उतारा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारियों के साथ उनको जो है लैस करके उतारा जाता है, जिम्मेदारियां दे करके मैदान में उतारा जाता है, शक्तियां उनको दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, तभी वो बहुजन समाज पार्टी के लिए खुल करके काम कर पाएंगे। सवाल यही है कि अगर स्वतंत्रता आकाश आनंद जी से छीन ली जाएगी, अगर उनको एक दायरे में सीमित कर दिया जाएगा जैसा कि अभी तक देखने को मिला है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2027 में कोई बहुत करिश्मा या कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। सब कुछ आकाश आनंद जी की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। अगर आकाश आनंद जी को स्वतंत्रता के साथ मैदान में उतारा जाएगा तभी सत्ता में वापसी संभव है। फिलहाल देखना है आने वाले समय में आकाश जी को लेकर के बहन जी क्या फैसला लेंगी। वापसी का फैसला हो चुका है, अब उनको जिम्मेदारियां देने का फैसला लेना है। सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आकाश आनंद जी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए आपके मुताबिक उनको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।